भूल कर भी ना चढ़ाएं तुलसी जी के पौधे में ऐसा जल। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद पवित्र माना गया है। कहते हैं इसमें श्री हरि विष्णु स्वयं वास करते हैं। यहाँ पर कि तुलसी के बिना उनका भोग भी पूरा नहीं माना जाता। लेकिन कुछ ऐसी खास बातें हैं जिस दिन तुलसी के पौधे को ना जल देना चाहिए, ना ही पत्तियों को तोड़ना चाहिए और ना ही उस पौधे को हाथ लगाना चाहिए, वरना आपके घर में दरिद्रता आने में देर नहीं लगती है। क्या आप जानते हैं वो दिन कौन से हैं? दरअसल मान्यताओं के अनुसार रविवार और एकादशी तिथि के दिन भूल से भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना इसके आपके घर में वास्तु दोष लग जाता है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं की माने तो रविवार के दिन तुलसी माता भगवान श्री विष्णु हरि के लिए निर्जला का व्रत रखती हैं। ऐसे में जो लोग उन्हें रविवार के दिन जल चढ़ाते हैं तो वो उनके व्रत को खंडित कर देते हैं, जिससे तुलसी जी बहुत नाराज हो जाती हैं, साथ ही भगवान विष्णु जी भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, उनकी पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस दिन तुलसी के पौधे में जल घर में नकारात्मक शक्तियों का वास करा देता है, जिससे घर में अशांति और दुख का माहौल बन जाता है। इसके अलावा रात को तो कभी भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ, ऐसा करने से व्यक्ति को भारी दोष लगता है। वहीं एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पौधे में पत्तियों को तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भी तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। इसके अलावा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के मौके पर भी तुलसी माता को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। वैसे घर में तुलसी का पौधा रखते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, वरना आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता है कि कभी भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर में आर्थिक संकट पैदा हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में पैसों से संबंधित दिक्कतें आने लगती हैं। इसके साथ ही तुलसी के पौधे को घर के अंदर लगाने से भी बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपने तुलसी के पौधे को अगर घर के अंदर लगा दिया है तो इसे हटा दीजिए। इसे घर के बगीचे या फिर आंगन में ही रोपित करना चाहिए, वरना इसका आपके जीवन में गलत असर पड़ता है। दरअसल भगवान श्री विष्णु ने तुलसी माता को यही वचन दिया था। ऐसे में जो लोग उन्हें घर के अंदर लगाते हैं वो न सिर्फ तुलसी जी का बल्कि भगवान विष्णु का भी अपमान करते हैं। वहीं दोस्तों, कुछ स्त्रियां तुलसी जी को चुनरी तो उड़ाती हैं, वो उसे पूरे 1 साल बाद तुलसी विवाह पर ही बदलती हैं, चाहे चुनरी का रंग फीका ही क्यों ना पड़ जाए, पर वो उसे 1 साल से पहले उसे हटाने का नाम नहीं लेती। आपको बता दें, इससे देवी तुलसी अत्यंत क्रोधित होती हैं और उनके इस क्रोध का खामियाजा आपके घर को, आपके घर वालों को भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर चुनरी खराब हो जाए, उसका रंग फीका पड़ जाए, रंग उतर गया हो, तो उसे तुरंत बदल दीजिए। इसके साथ ही तुलसी पूजा करते समय महिलाओं को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के समय उनके बाल खुले ना हो। अन्य पूजा की तरह तुलसी पूजा के समय भी स्त्री के बाल बंधे होने चाहिए। पूजा के समय स्त्री के बाल का खुला होना अशुभ माना जाता है। वहीं जब भी आप तुलसी को दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि दीपक बुझने के बाद उसे तुरंत वहां से हटा दें। बुझा हुआ दीपक तुलसी माता के सामने रखना अशुभ माना जाता है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि आयुर्वेद में तुलसी की पत्तियों का सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। याद रखें कि तुलसी के पत्तियों को दांतों से चबाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि तुलसी के पत्तियों में पारा होता है जो दांतों को गला सकता है, इसीलिए चबाने से बेहतर है कि आप इसे निकाल लें। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो इन खास बातों का ध्यान रखें, और अगर नहीं है तो इसे तुरंत अपने घर में जरूर लगाएं, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति सुधारता है बल्कि शारीरिक परेशानियों से भी छुटकारा दिलाता है। इतना ही नहीं, तुलसी माता की सेवा करने से आपको भगवान विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी का दोनों का आशीर्वाद मिलता है। माता लक्ष्मी जी आपके घर में परमानेंटली वास करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर हर महादेव।